हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और मुझे लगता है जरा नीरज से इस बात पर भी हमें जानकारी लेनी चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं, आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं और ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था। नीरज बेहतर तरीके से बता पाएंगे कैसे आदमपुर एयरबेस हो गया, सिरसा का हमारा एयरबेस हो गया, सूरतगढ़ का हमारा एयरबेस हो गया, ये वो तमाम एयरबेस हैं जिनको लेकर पाकिस्तान अफवाह फैलाने, झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था। और बाकायदा नीरज सिरसा और सूरतगढ़ एयरबेस को लेकर पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश तो खुद भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी उसमें किया गया था, तस्वीरें दिखाकर। ऐसे में जब आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा दुनिया देख रही है पोल खुलते हुए। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बेस है, इसमें यहाँ पर ये तैनात रहती है, यहाँ मिसाइल सिस्टम रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी थी कि भारत की जो मिसाइलें हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कहाँ पर तैनात रहती हैं। सिरसा में तो इसलिए पता चल गया क्योंकि सिरसा में उस मिसाइल को मार गिराया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि सिरसा में वहाँ वो मिसाइल तैनात थी, वो तो वहाँ मार गिराया गया। तो उसकी तो ट्रेजेक्ट्री होती है वहाँ जाके गिरने की। तो इसलिए पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को खबर नहीं है। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आदमपुर एयरबेस पर मिग-29 फाइटर जेट्स की तैनात रहती है और उसके 2 स्क्वाड्रन वहां पर तैनात रहती है। जो प्रधानमंत्री मोदी की जाना ही नहीं है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, मेरा सवाल समझिए नीरज, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया, बिल्कुल, जिसका भारत की तरफ से बताया गया कि हमें ना के बराबर नुकसान हुआ। हमने उनके घर में घुसकर उनकी 8-8 एयरबेसेस जो है वो तहस नहस कर दी, हमने उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर दिए और वो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया, जबकि हमारे सारे एयरबेसेस ऑपरेशनल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आदमगढ़ यहां पर पहुंचते हैं, लैंड वो यहां पर करते हैं, तो उससे अपने आप में ये संदेश जाता है ना कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। मैं ये सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रोमाना, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान का। और इसीलिए ये दिखाता है कि यहां पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि इसका मतलब ये है कि एयरबेस जितने भी हैं भारतीय वायुसेना के, बिल्कुल वो सही सलामत है, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। आदमपुर एयरबेस तो छू भी नहीं पाए हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि आदमपुर एयरबेस है कहां पर। तो इसलिए ये कहना है कि भारत के ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था कि यहां पर ये मिसाइल तैनात है, जबकि किसी को कोई कानो खान खबर नहीं है कि वो जो मिसाइल सिस्टम है वो कहां लगी हुई है। और ये प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भी इसीलिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे एयरबेस बिल्कुल सही सलामत है। वहां पर भारतीय वायुसेना जो वायु योद्धा हैं हमारे, उनका आप होश, उनका जोश देख लीजिए आप, उनको किस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, क्योंकि इन्हीं वायु योद्धाओं ने ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ना केवल लॉन्च किया, वहाँ के 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसमें स्कार्दू से लेकर सियालकोट से लेकर रावलपिंडी से लेकर और जक्कोकाबाद जो सिंध प्रांत में, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे गिलगिट बाल्टिस्तान, वो तो हमारा ही एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान, और नीचे सिंध प्रांत तक पूरा पाकिस्तान में 11 एयरबेस पर अटैक किया गया। जिसमें अभी जो जानकारी मिली है कि शाहबाज एयरबेस जक्कोकाबाद में जो सिंध प्रांत में है, वहाँ के 5 वायुसैनिकों को मारा गया, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर भी थे। तो ये दिखाता है कि भारत की कितना बड़ा ऑपरेशन जो था भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने दोनों ने मिलकर दिया, और साथ ही पॉलिटिकल लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा विशाल का रुख करते हैं। विशाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी विशाल, मैं ये एक सवाल मन में आ रहा था इन तस्वीरों को देखकर कि देखिए एक नई लकीर आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो खींची है कि भाई अब हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये जो तुम्हारा परमाणु देश वाली धमकियां हैं वो तो भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। और साथ ही साथ एक बड़ा फर्क यहां इन तस्वीरों के जरिए देखने के लिए मिलता है कि ये हमारे देश का नेतृत्व है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जोश, जज्बा, जुनून है जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं। और वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए आप, उसके वो सेना अध्यक्ष, वो जो जिहादी जनरल मुनीर है, वो भी कहीं सामने नहीं आ रहा है, वो भी बिल में दुबका हुआ है। विशाल, वहाँ के तो जिस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख तो बंकर में छिप गए थे 10 मई की सुबह, जब भारत ने उनके सैन्य ठिकानों पर हमले की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब राष्ट्र के नाम संबोधन आया था तो हमने देखा उसमें कितने कट लगे हुए थे उनके भाषण में। हो सकता है सेना ने बहुत सारी चीजें उनकी उड़ा दी हो जो उन्होंने बोली हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया तो पूरे भारत को इस बात के लिए आश्वस्त किया
कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, उनके तमाम आतंकी शिविरों को मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक और बड़ा संदेश इस तस्वीर में छिपा है रोमाना, जिसकी चर्चा आप कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम और कुछ जो उनकी अफवाह फैलाने वाली गैंग है, उनकी तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा था कि भारत की तमाम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें वो आदमपुर एयरबेस का भी झूठा दावा किया करते थे, जिस पर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बिल्कुल स्थिति साफ की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने स्थिति साफ की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस पहुंचना, जवानों के बीच में मौजूद रहना, ये सीधा संदेश है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आदमपुर एयरबेस हो या भारत के तमाम जो सैन्य ठिकाने हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस पहुंचने का सबसे बड़ा संदेश यही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल नीरज से भी पूछा था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, कल जब डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ की गई, उस प्रेस ब्रीफ में भी ये बताया गया कि साहब, ये पूरा ऑपरेशन जो हमने चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर, इस पे भारत को ना के बराबर नुकसान हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ विशाल पाकिस्तान था, जो लगातार ये दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा था, जो लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था कि साहब, उसने तो इस ऑपरेशन में विजय हासिल कर ली है। मतलब उसके जो कठपुतलियां हैं, वो तुर्की से लेकर और लंदन तक वहां पर विजय रैली निकाल रहे थे, और वो कह रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा दिया है। और जिन एयरबेसेस का वो जिक्र कर रहे थे, उन एयरबेसेस की तस्वीरें पहले सिरसा एयरबेस हो विशाल, सूरतगढ़ एयरबेस हो, वो डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफ में दिखाई जाती है। और उसके बाद आज ये आदमपुर एयरबेस, इस एयरबेस को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से झूठ और प्रोपेगेंडा विशाल फैलाया गया था। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड होता है, जो अपने आप में दुनिया को बताने के लिए काफी है। हमारे एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सब मिलिट्री ऑपरेशनल है। और जो बात कल कही गई थी कि हम तैयार हैं और तत्पर भी, विशाल। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा कि पाकिस्तान भले अपना दिल बहला ले, अपने जनता को झूठा दिलासा दिला ले कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन सच पूरी दुनिया जान रही है, सच हर कोई जान रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान पाकिस्तान का हुआ है और भारत ने बहुत तगड़ा नुकसान किया है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख यह इस बात को जानता है कि भारत ने किस तरह उसको नुकसान पहुंचाया, इसीलिए गिड़गिड़ाता हुआ भारत के पास आया कि अब आप इस वॉर को रोक दीजिए, जो हमले किए जा रहे हैं इसको रोक दीजिए। भारत हमेशा से उसकी नीति रही कि हम कभी भी अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर उधर से हमला होगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और इस बार तो भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी घातक रही कि पाकिस्तान के 9 जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे चाइना भी एक्सपोज हुआ है, तुर्की भी एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान की तो कमर टूटी ही टूटी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम है उसको भेदते हुए हमने पाकिस्तान के 9 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और ऐसे उनके रणनीतिक ठिकाने थे जिन्हें वो बार बार छिपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो पाकिस्तान के बाहर भी बैठकर, चाहे वो यूके में बैठे हो, किसी अन्य देश में बैठे हो, वहां से एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास उनके टीम की तरफ से किया गया। लेकिन वो सिर्फ अफवाह था, वो झूठी दिलासा दिलाने की कोशिश पाकिस्तान को की गई होगी, क्योंकि भारत के किसी भी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अचानक बिना बताए आज जब आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, भारतीय वायुसेना के जवानों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है, जो इस वक्त हमें उनका जोश दिखाई दे रहा है और जो सुकून दिखाई दे रहा है जीत का, विजय का, वो इस तस्वीर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर भारतीय वायुसेना के जवान कितने खुश हैं। क्योंकि जब नेतृत्व आपके बीच में हो, जिसे फैसले लेने हैं, वो आपके हर फैसले के साथ खड़ा हो, तो चेहरे पर इसी तरह की मुस्कुराहट दिखती है, इसी तरह के विजय की जो रूपरेखा है वो दिखाई पड़ती है, जो इस तस्वीर के माध्यम से हम महसूस कर पा रहे हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, काफी जोश से भरे हुए हैं। उनका जो हौसला है, जो उन्होंने लगातार बेटिंग की, वो इसमें दिखाई दे रहा है। और भारतीय वायुसेना के जवानों के चेहरे पर भी वो खुशी दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी ली। दुश्मन देश को एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, भारतीय वायुसेना के जवानों की तरफ से, कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारे सारे एयरबेस सुरक्षित हैं, पाकिस्तान के दावे झूठे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है और उसको पता है कि उसको बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो पाकिस्तान की जनता है उसको झूठा
दिखाने, उसको झूठी तस्वीरें दिखाने के लिए वो भले अपनी मीडिया में तमाम तरह के दावे कर लें, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैला लें, लेकिन सच को पाकिस्तान भी जान चुका है कि भारत ने इस बार ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि उसको यह नुकसान आने वाले कई सालों तक याद रहेगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ न कर पाए, न रोक पाए, तो ये पाकिस्तान के पूरे की पूरी सेना की, पूरी की पूरी सरकार की सबसे बड़ी किरकिरी है। और आसिफ मुनीर के भी बंकर में छुपने की उस समय खबरें आई थी, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। इससे ये अंदाजा लगता है कि भारत ने इस बार अपनी ताकत का एहसास करा दिया है और एक नई नीति कहलाएगी। मैं इसे नई विदेश नीति भी कहूंगा, भारत की नई जवाबी कार्रवाई की नीति भी मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें किसी देश से सहारा नहीं लिया भारत ने सभी देशों को साफ तौर से कह दिया था, वी विल हिट। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, आतंकियों को मारेंगे। ये डे वन से जिस भी देश ने भारत से बात की, भारत ने इसी शब्द का प्रयोग किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो स्पष्ट संदेश एक लाइन में दिया गया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाना है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हमारे देश के बहादुर जवानों को कही गई थी। और दूसरा ये कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अगर पाकिस्तान से गोली चलती है तो भारत गोला चलाएगा। इस एक लाइन का इतना बड़ा संदेश था कि पाकिस्तान ने जब दुस्साहस किया भारत पर हमला करने का, तो भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की है कि उन्हें अपने सैन्य ठिकाने बचाने बहुत मुश्किल हो गए। तो सैटेलाइट इमेज से तस्वीरें आई हैं, उसमें हमने देखा पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। और कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को स्थगित किया गया है। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया गया तो भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और नेवी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देने के लिए आज देश के जवानों के बीच पहुंचे। और ये बहुत बढ़िया विशाल, मैं कहना चाहती हूँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अंदाज में आपने बयां किया है किस तरीके की मैसेजिंग इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।